प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और यही महादेव से कृपा है, यही प्रार्थना है कि भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह मेरा स्नान ध्यान हो गया है और आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो फटाफट काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, जहाँ पे मंदिर है बस उतनी जगह में सुबह पोछा हो पाता। झाड़ू तो खैर पूरे घर में लग जाती है, लेकिन पोछा सिर्फ उतनी जगह में, मंदिर की जगह में लगा पाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप झाड़ू पोछा में सुबह लग जाओ ना तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाते और हमें 8 बजे फुल खाना बना के देना होता है। तो देखिए यहाँ पे नहा के बालों में लगा लिया है क्लेचर, क्योंकि नहाने के बाद सीधे हमें जाना है किचन में और उसके बाद करेंगे पूजा पाठ। क्योंकि आज हो गए हैं लेट और अगर हम पूजा करने में लग जाएंगे तो आज खाना पतिदेव को टाइम से 8 बजे नहीं दे पाएंगे। तो इसकी वजह से आज हम किचन में ही नहाने के बाद सीधे चले गए हैं। और ऐसी पूजा भगवान भी स्वीकार नहीं करते कि मतलब हम नहा धो के पूजा पे बैठ जाएं और बच्चे और पति देव ऐसे ही मतलब भूखे रहें या टाइम से अपने काम पे ना जा पाएँ। तो ऐसी भगवान भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे पहले सब्जी छौंक देंगे और उसके बाद सब्जी छौंकने के बाद आटा लगा के रख देंगे और उसके बाद भेज के फुर्सत में आराम से पूजा करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, फिर इत्मीनान से पूजा करने में मन लगता है। और अगर जल्दबाजी में पूजा करो, क्योंकि पूजा करने में कम से कम जब मतलब नॉर्मली पूजा जल्दीबाजी में करेंगे तब भी 15-20 मिनट लग जाते हैं, वैसे तो 30 से 40 मिनट पूजा करने में लगते ही हैं। और बरसात की वजह से इस समय थोड़ा मंदिर काफ़ी दूर है यहाँ पे मेरे घर से। तो फिलहाल मंदिर तो यहाँ से जाते थे भोले बाबा का, लेकिन क्या है ना, बारिश बरसात की वजह से मंदिर इस समय नहीं जा पा रहे। लेकिन हाँ, 2 दिन बाद श्रावण मास है तो श्रावण मास में जाएंगे। और ये 2 दिन पीछे का ब्लॉग है, आषाढ़ महीने का है। तो अब तो खैर सावन लग चुका है, तो अब तो प्रतिदिन भोले बाबा के मंदिर जाना ही है, कुछ भी हो जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फिर खैर नहीं जा पाएंगे। पास में मंदिर हो तो कोई बात नहीं, आप भीगते हुए भी चले जाओ यहाँ से, लेकिन काफ़ी दूर मंदिर पड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट हो चुकी है और सब्ज़ी कट करने के बाद आज बना रहे आलू और टमाटर की सब्ज़ी। वैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही कम हम लोगों को पसंद है, मतलब एक लोगों को नहीं, पतिदेव भी कम ही खाते हैं और मेरा बेटा भी कम खाता है, हमें भी कम पसंद है। लेकिन क्या है ना, बरसात में पत्ते वाली सब्ज़ियाँ खाते नहीं हैं और उसके अलावा क्या होता है ना, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा कम ही आने लगती हैं। तो आलू टमाटर या आलू के साथ और भी चीज़ें कभी ये सब बनानी पड़ती हैं। तो आज आलू टमाटर खैर 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन पहले ही बनाए हुए थे। तो आज बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मसाला मेरा पक रहा है और मसाला पकने के बाद यहाँ पे सब्ज़ी छौंक देंगे और लगा देंगे यहाँ पे आटा। और आटा लगाने के बाद बैठेंगे पूजा में। क्योंकि क्या है ना, जब तक पूजा करेंगे तो हमारी सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार और फटाफट पूजा के बाद छौंक देंगे, सॉरी, पूजा करने के बाद आराम से सेंक देंगे रोटियां। तो आराम से अपना फिर इत्मीनान से करेंगे, आराम से मतलब इनको सब्ज़ी पूजा करने के बाद आराम से मतलब रोटी सेंक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आराम से अपना सारा काम दिन का होता रहेगा। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। 2 लोटे जल भर के रखते हैं, 2 लोटा, क्योंकि एक लोटे से करवाते हैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान और एक लोटे से अपने भोले बाबा को स्नान कराते हैं, जो कि मंदिर में रखे हुए हैं। तो अब चलिए फटाफट मेरी पूजा हो जाए, उसके बाद हस्बैंड पति देव को भेज दें। और उसके बाद काफ़ी कुछ काम पड़े हुए हैं, क्योंकि आज धूप भी निकली है और बारिश का मौसम है, तो इसकी वजह से शरीर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो चलिए उनको भेज दिया है और अपने काम निपटाते। गाय हो तो अगर राशन खिला दो। खाना वाना हो गया है, नाश्ता पानी भी हो गया है और अब जा रहे हैं दूसरा काम करने। धूप थोड़ा सा निकली है तो देखो धूप वाले काम कर लें, क्योंकि धूप वाले काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाय है, गाय ले अगर राशन खिला दे, ले पकड़ो। तो जा रहे हैं छत पे। पहले क्या करना है, छत पे मतलब मायके में रहो उतने दिन कितना स्वतंत्र होता है, एकदम कोई चीज़ की परवाह नहीं, कोई चीज़ की। घर आते ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें, ये सब भी ज़रूरी है। अब चल रहे हैं छत पे। छत पे आया हुआ था कच्चा आम, ये लाए हुए थे, तो वही डालने जा रहे हैं। धूप पे निकली है, धूप पे थोड़ा सा अचार डाला था। देखो अचार तो रख लिया, लेकिन क्या होता है, हो सकता है अचार रुके का, हो सकता है ख़राब हो जाए, पता नहीं क्या होने वाला है।
कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे हाथों से जो ये होता है ना आम वाला अचार नहीं रुकता है, ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए आम छील के काट लिए, कल छीले हुए थे तो काट लिए थे। अब सोचे थोड़ा छत पे डाल दें, इतना सारा कच्चा आम क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा था तो बना लिया था मीठा वाला अचार, गुड़ डाल के, जो मुरब्बा बोला जाता है, गल का कोई बोलता है, वो बना लिया था। और उसके बाद वो अचार रख लिया था खट्टा वाला, और इतनी आम बच गई थी तो हमने सोचा कि ये डाल दें तो काम आएगा। भाई घर गृहस्थी में काम ही आता है सब चीज़ें। ये कब ज़्यादा दिन मतलब मायके में नहीं रुके तब ये हाल है, और ज़्यादा दिन रुक जाओ ना तो फिर काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं होगा। ये देखिए डाल दें पहले धूप में, हल्की हल्की धूप निकली है, क्या काऊ ख़राब हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए मतलब वैसी धूप चाहिए। ये फैला दिया, अब चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और होता क्या है ना, अगर आप 4 दिन के लिए भी घर पे चले जाओ, 4 दिन भी अगर साफ़ सफाई, क्योंकि जेंट्स लोग इतना सब नहीं कर पाते, उतना ही कर पाते हैं बस। हमारे यहाँ तो खाना बनाना भी कुछ भी, चाय तक नहीं बना पाते हैं। तो ये होता तभी तो कहीं जाना नहीं हो पाता है, बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस तीसरे दिन वापसी। तो क्या होता है ना कि अगर 2 दिन भी घर ऐसे ही पड़ा रहता है, 2 दिन के लिए भी अगर आप बाहर जाएं तो बहुत ही छीछा लेदर हो जाती है। तो बस वही है, सारा काम पड़ा है, साफ़ सफाई कुन्ना कुन्ना साफ़ करना है। और ये देखिए मनी प्लांट मेरा, ये देखिए वहाँ से लाई तो बिल्कुल सूख गया था, एक सिर्फ पत्ती थी, एक इतनी सी डाली थी और एक पत्ती थी, और देखिए कितना अच्छा हो गया, हरा हरा। देखो अब हो जाएगा, अब लग रहा, हम तो उम्मीद ही खो दिए थे, हम सोचे थे कि अब मेरा मनी प्लांट चला गया, वहाँ पे थे, बहुत ही अच्छा मेरा मनी प्लांट था, बहुत अच्छा मनी प्लांट था। ओहो, अब चलो चलते हैं काम, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ है। और आज काम में थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि सारा सफाई करनी है, कपड़े भी धुलने हैं, 2-3 दिन के सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो सारा काम निपटा लेते हैं। लाइट भी चली गई, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान किए है, इतना ज़्यादा लाइट की वजह से दिमाग ख़राब है कि क्या ही बताएं। तो लोग समझ में नहीं आ रहा काम स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें। पहले बर्तन धुलें कि पहले पोछा लगाएं कि पहले कपड़े धुलें। देखिए सब पड़ा हुआ है ऐसे, पूरी देखिए किचन की क्या हालत है, देखो देखो किचन की हालत। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले की हमने गैस और स्लिप साफ की, और जो जो डिब्बा सब बिखरे हुए रखे थे वो एक तरफ इनको समेट के रखे। बहुत ही ज़्यादा सुबह इतनी भागम भाग मस्ती है कि जो चीज़ जहाँ मिलती है वहीं पे बस पटकते जाओ, जो चीज़ जहाँ रखो, जो चीज़ जहाँ रखी जाती है ना वहाँ कभी नहीं रखी जाती। ये होता है कि जहाँ की तहाँ रख दो, उस बाद में फुर्सत में रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गैस साफ की, उसके बाद जहाँ झाड़ू जो बाहर मेन गेट की तरफ था, गाड़ी वाड़ी निकाली गई थी, वहाँ पे झाड़ू लगाई। उसके बाद अब पूरा अच्छे से कुन्ना कुन्ना साफ करके लगाएंगे, अच्छे से पोंछा पोंछा लगाने में तभी मज़ा आता जब सब सारा सामान मतलब एक तरफ रखा हो और कोई आने जाने वाला ना हो। मेरी और एक मतलब अच्छी आदत कहें या बुरी आदत कहें कि अगर मेरे मतलब अगर हमने पोंछा लगा दिया तो फिर पोंछा लगाने के बाद अगर कोई निकल गया जब तक सूखे ना, तो हमारी लड़ाई हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है। तो इसीलिए पोंछा हम बाद में फुर्सत में ही लगाते, बस यहाँ जहाँ मंदिर रखा है यहाँ पे पूजा की जगह में बस सुबह जल्दी से लगा लेते हैं, और पोंछा लग गया, पोंछा सूख भी गया। उसके बाद इधर धुलने लगे कपड़े। खैर बहुत ज़्यादा नहीं धुले थे, क्योंकि क्या होता है ना, अगर कपड़े, बरसात का मौसम चल रहा, कभी एकदम से धूप निकल आती है, कभी एकदम से बारिश होने लगती, तो थोड़े कपड़े ही धुले थे। हमने कहा थोड़े थोड़े धुलेंगे, एकदम से धुल लेंगे ना तो बारिश अगर आ गई तो फिर कपड़े फैलाने का भी, कहीं डोरी वगैरह भी अभी नीचे नहीं बांधे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। और पानी मतलब गिरता है ना कपड़ों से तो फिर पूरा गीला गीला हो जाता है। तो इसकी वजह से कपड़े थोड़े ही धुले थे, खैर ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे। और अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी धूप निकली है, हो सकता है कि मतलब पूरे दिन धूप निकली रहे। अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप निकली है। तो यहाँ पे सारा सामान एक किनारे रख दिया है,
और अचार इस बार हमने रखा हुआ है। देखो भगवान का नाम लेके रखे तो हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अचार मतलब रखो इतनी मेहनत लगती है। आप मसाला बनाने में बहुत, अचार तो मतलब क्या होता है, आप मिला के मसाला रखते, लेकिन मसाला बनाने में कितनी ज़्यादा देर लगती है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखो क्या होता है, अचार हमने रखा है, अगर ख़राब हो गया तो फेंक देंगे, अगर अच्छा बना रहा तो कोई बात नहीं। कभी अचार नहीं रखे हैं, लेकिन होता है जब आप पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो आपने कभी काम भले मायके में किया हो या ससुराल में आने के बाद भी आपने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन जब तक घर में बड़े होते हैं ना, जैसे मम्मी है, जिठानी वगैरह होती है, तो ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं पड़ता है। तो वही बस इतने मेरे सारे साथ भी कपड़े धुल हुआ लिए कि और कभी भी अब लग हमने रही है अचार बहुत नहीं तेज रखा भूख, है। क्योंकि तो टाइम मम्मी हो घर गया में है बड़ी है, शायद लेकिन मेरी मम्मी ही 2:45 का, उनकी दोपहर वजह के से कभी भी 2:45 बज हमने चुके हैं। अचार नहीं और रखा, लेकिन कपड़े तो खैर ज़िम्मेदारियाँ सब काफ़ी कुछ कुछ थे, लेकिन सिखानी आज होती बस हैं, इतने ही धुले सब हैं कुछ डेली करना और वाले। समय के साथ सब कुछ और ये करना आ देखिए अभी जाता है। तो मेरा यहाँ सूख रहा है, कपड़े धूप सूख रहे बहुत हैं ज़्यादा और ये तेज है। देखिए रखा हुआ हमने है यहाँ अचार जो कच्ची कि लाए धूप हुए में थे, आज तो हमने रखा है, आप थोड़ा-सा देख सकते आमचूर हैं। डाल बस दिया था और भगवान यहाँ पे अचार खराब रखा ना हुआ हो, है, जो कि क्योंकि क्या धूप है ना, निकली है। पहली बार तो हमने हमने आम कहा का थोड़ा-सा अचार धूप रखा हुआ दिखा है। दूँ, क्योंकि अच्छे और से अगर हमने यहाँ खराब सूख हो भी गया नहीं ना तो पाई थी। बहुत ही ज़्यादा और मतलब देखो क्या खल भगवान जाएगा। सहारे, मम्मी बस अचार हमेशा रख लिया, देखो आगे क्या बनाया होता है। करती थी हमेशा। मतलब मम्मी क्या होता था ना कि मम्मी आ जाती थी वही अप्रैल में, तो मम्मी अचार यहाँ पे बना देती थी, या मतलब कभी नहीं आ पाती थी तो गांव में ही रख देती थी, वहाँ से आ जाता था। तो हमने इस बार अचार रखा है। और ऐसा नहीं, मतलब कई बार रखा हुआ है, लेकिन क्या है ना, मेरे हाथों से आम का अचार ख़राब हो जाता है। मूली का अचार और मिर्चे का अचार, मतलब गोभी और मूली सब रखते हैं अचार मिक्स करके, तो मतलब वो नहीं ख़राब होता है। लेकिन क्या है, कच्चे आम का अचार पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है, क्या करें, लेकिन मन नहीं मानता है। तो बस वही इस बार रख लिया है अचार। देखो बना रहे भगवान, क्योंकि खल जाता है बहुत ही ज़्यादा, इतना सब मेहनत करो और राई को उसको दरो, पूरा मसाला तैयार करो, उसके बाद रखो, तो बहुत ही ज़्यादा खल जाता है। चलिए इस बार रख लिया, जो भी होगा देखा जाएगा। और सारा काम हो गया, आप देख ही सकते हैं, कपड़े वगैरह सारे धुल लिए। अब जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, दोपहर का बज गया 1:45, शायद हाँ 1:45 ही हो गया है। अब चलिए चलते हैं खाना खाने। और आज अपने वीडियो को बस दोपहर तक का ही बनाएंगे, क्योंकि अब मेरा मन नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एडिट करने में टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, लेकिन आप लोगों के एक भी जिस प्यार की हमें उम्मीद होती है वो प्यार नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बस क्या करें, यहीं पे अपनी वीडियो को विराम दे रहे हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय सिया राम। देखिए बिंदी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिंदी कुछ पता नहीं चले। चले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।